हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं मीडियम साइज का स्वेटर बनाऊंगी। इस स्वेटर को आप बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को पहना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी। यदि आप बिगनर्स हैं तो आप इस स्वेटर को इजीली बना सकेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस वाली ऊन को यूज़ करूँगी। ये वर्धमान की ऊन है। यहाँ पे ये मैग्नस लिखा हुआ है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी ऊन 4 प्लाई की है। फ्रेंड्स, अक्सर आप सुनते होंगे कि हमारी 2 प्लाई की ऊन है, 3 प्लाई की ऊन है। प्लाई को हम कैसे जज करेंगे, देखिएगा फ्रेंड्स। ऐसे में इसके बल खोलेंगे। यहाँ पे हमारे 4 धागे दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारी 4 प्लाई की ऊन है। यहाँ पे मैं मोटी ऊन से बनाऊंगी। तो सिंपल सा फार्मूला होता है, यदि हमारी ऊन मोटी है तो हम मोटी सिलाई का यूज़ करेंगे। यदि हमारी ऊन पतली है तो हम पतली सिलाई का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं 7 नंबर की सिलाई का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फंदे कास्ट ऑन कर लेती हूँ। जितने फंदे हमने डालने हैं उस हिसाब से हम धागा ले लेंगे। धागे को थोड़ा बड़ा ही रखना है। यहाँ पे मैंने इतना धागा ले लिया है। यहाँ पे मैं 65 फंदे डालूंगी, यानी कि 65 फंदे मैंने डालने हैं। सबसे पहले ऐसे हम लूप बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंगल धागे से फंदे डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ऊन मोटी है। यदि हमारी ऊन पतली होती तो मैं इस धागे को डबल कर लेती। यहाँ पे हमारा एक फंदा बन गया है। आप कैसे भी फंदे डाल सकते हैं, ऐसे करके लीजिएगा। देखिएगा, सिलाई को ऐसे डालेंगे, धागे को ऐसे लपेटेंगे और बीच से ऐसे निकाल देंगे। यहाँ पे मैं सिंपल फंदे डालूंगी। यहाँ पे मैं 65 फंदे डाल लेती हूँ। 61, 62, 63, 64, 65। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 65 फंदे डाल लिए हैं। फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो मेरी बैक साइड में आ रही है, तो यहाँ पे मैं पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लूँगी। यहाँ पे मैं बॉर्डर भी 7 नंबर से बनाऊँगी और ऊपर का पोर्शन भी मैं 7 नंबर से बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे बैक साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है, जो कि हमने पूरी उल्टी उल्टी बुनी है। अब आते हैं सीधी साइड में। अब यहाँ से बॉर्डर बनाना हम स्टार्ट करेंगे। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। जैसे हम नॉर्मली बॉर्डर बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। पूरी रो को हमने ऐसे ही बनाना है। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे मैं सीधी साइड में पूरी रो को बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे बॉर्डर की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे बॉर्डर की सेकंड रो है। इधर जो फंदे हमने सीधे बुने थे इधर हम उल्टा बुनेंगे, और जो फंदे हमने उल्टे बुने थे इधर हम सीधा बुनेंगे। इधर लास्ट के फंदे को मैंने सीधा बुना था, तो पहले फंदे को उल्टे फंदे की तरह उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। पूरी रो को हम ऐसे बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरीके से हमने बुनते जाना है। यहाँ पे मैं बॉर्डर की लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉर्डर की लेंथ बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिएगा फ्रेंड्स, बॉर्डर की लेंथ हमारी 2.5 इंच है। बॉर्डर की जो हमारी लेंथ है इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पे मीडियम साइज का बना रहे हैं, इतनी लेंथ हमारी सफिशिएंट रहेगी। जैसे कि बॉर्डर को मैंने 7 नंबर से बनाया है
ऊपर का पोर्शन भी मैं 7 नंबर से बनाऊंगी। अब यहाँ पे बॉर्डर बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे मैं सीधे और उल्टे की बुनाई करूँगी। सीधी साइड से पूरा सीधा बुनूंगी और उल्टी साइड से पूरा उल्टा बुनूंगी। यहाँ पे मैं 5 फंदे बढ़ाऊंगी। थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैं फंदे बढ़ाते जाऊंगी। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे और पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। यहाँ पे हमारे 10 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी। पहले इस फंदे को सीधा बुनूंगी, फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुन लूँगी। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया है। इसी तरीके से मैंने 5 फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ पे मैं फिर से फंदा बढ़ाऊंगी। पहले इस फंदे को सीधा बुनूंगी, फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुन लूँगी। अब यहाँ पे हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। अब यहाँ पे मैं तीसरा फंदा बढ़ाऊंगी। पहले इस फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे मैं चौथा फंदा बढ़ाऊंगी। पहले इस फंदे को सीधा बुनूंगी, फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे मैं 5वां फंदा बढ़ाऊंगी। पहले इस फंदे को सीधा बुनूंगी, फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुन लूँगी। अब यहाँ पे हमारे 5 फंदे बढ़ गए हैं। अब यहाँ पे हमारे 70 फंदे हो गए हैं। इन्हीं फंदों को लेके आगे तक मैं बुनती जाऊँगी जब तक कि हमारे आर्म तक लेंथ कंप्लीट नहीं होती। तो आगे मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्म तक लेंथ बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे आपको नाप के दिखाती हूँ। बॉर्डर से लेकर के आर्म तक लेंथ हमारी 17 इंच है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जिस बच्चे के लिए आप बना रहे हैं उसके बाजू के नीचे आप रख लीजिएगा, फिर नाप लीजिएगा कि आपको कितनी लेंथ रखनी है। तो लेंथ को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब आपकी लेंथ कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं रैगलान कटिंग करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी कि हम रैगलान कटिंग कैसे करते हैं। जैसे कि नीचे का पार्ट मैंने रेड कलर से बनाया है, आगे ऊपर का भाग मैं क्रीम कलर से बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं धागे को कट कर देती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्रीम कलर लगाऊंगी। फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम दूसरा कलर लगाते हैं तो सेम ब्रांड होना चाहिए, यानी सेम हमारी ऊन होनी चाहिए। देखिएगा फ्रेंड्स, ये भी हमारी 4 प्लाई की ऊन है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नोट लगा दी है। अब यहाँ से आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले 4 फंदे घटाएंगे। पहले फंदे को मैं सीधा बुन लूँगी, फिर दूसरे फंदे को भी मैं सीधा बुनूँगी। पहले वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए हैं। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे घट गए हैं। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमारे 4 फंदे कट गए हैं। अब पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। यदि आपका कोई डिज़ाइन चल रहा है तो आप वो बना लीजिएगा।
यहाँ पे मैं पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे पूरी रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। अब इधर भी हम 4 फंदे घटाएंगे। पहले फंदे को पलवाई स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। पीछे वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे को ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए हैं। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमारे 3 फंदे कट गए हैं। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमारे 4 फंदे कट गए हैं। अब पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी और लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। ये हमारा लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ही ले लेंगे। ऐसा हमने तब तक करना है जब तक हमारी कटिंग चलेगी। अब आते हैं फ्रंट साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए थे। अब हम 3 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ही ले लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा कट गया है। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे कट गए हैं। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमारे 3 फंदे कट गए हैं। आगे के सभी फंदे मैं सीधे सीधे बुनूंगी और लास्ट के फंदों को बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। ये हमारा लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। इस फंदे को हमने बुनना नहीं है। अब आते हैं बैक साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए थे। अब इधर भी हम 3 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा कट गया है। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे कट गए हैं। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमारे 3 फंदे कट गए हैं। अब पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुन लूँगी और लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं फ्रंट साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर हमने 3 फंदे घटाए। अब हम एक फंदा घटाएंगे, 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, पीछे वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा कट गया है। अब आगे के सभी फंदों को मैं सीधा सीधा बुन लूँगी और लास्ट के फंदों को मैं बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ही ले लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए। अब हम एक फंदा घटाएंगे, 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, पीछे वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। पूरी रो को मैं उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लूँगी और लास्ट के फंदों को बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लूँगी। जब हम लास्ट का फंदा बिना बुने उतारते हैं तो इस तरीके से हमारी कटिंग होती है, बिल्कुल स्मूथ बन के आती है। देखिएगा इस तरीके से। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी रेगलान कटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, फिर एक फंदा घटाया। आगे हम एक एक फंदा घटाते जाएंगे, सीधी साइड में भी और उल्टी साइड में भी। हम तब तक फंदे घटाते जाएंगे जब तक कि हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं होती। आगे मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट हो गई है। यहाँ ऊपर निडल पे मेरे 23 फंदे हैं। पहले से हमने डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे हमने कितने फंदे रखने हैं। यहाँ तक मेरे 23 फंदे हो गए थे। उसके बाद मैंने फंदों को नहीं घटाया है, पूरी रो को मैंने सीधा बुना है, फिर पूरी रो को उल्टा बुना है। इस तरीके से आगे मैं बुनती गई हूँ। फ्रेंड्स, आगे आपने यही ध्यान रखना है
कि जितने फंदे हमने रखने होते हैं, यदि वो फंदे हमारे पहले पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हम फंदे नहीं घटाएंगे। उन्हीं फंदों को लेकर के आगे तक हम बुनते जाएंगे जब तक कि हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं होती है। यहाँ पे मैं नाप के दिखा देती हूँ। अगर हम यहाँ से नापेंगे, देखिएगा यहाँ तक लेंथ हमारी 8 इंच है। अगर हम यहाँ से नापेंगे तो लेंथ हमारी 10 इंच के करीब है। देखिएगा इधर का पीस बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसे हमने ये वाला पार्ट बनाया है, दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। इसमें आगे पीछे का कोई चक्कर नहीं होता है। दोनों पल्ले हमारे सेम होते हैं, किसी भी साइड में बच्चे को पहना सकते हैं। अब इस तरीके से मैं दूसरा पल्ला भी बनाऊंगी। जब दूसरा पार्ट भी मेरा बन जाएगा सेम इसी तरीके से, उसके बाद मैं बाजू बनाऊंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।